जय श्री कृष्ण। आज बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से ब्रह्मवैवर्त पुराण से जन्माष्टमी पूजन के बारे में, व्रत के बारे में तथा जन्माष्टमी व्रत के महत्व के बारे में, इस व्रत को कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, और जन्माष्टमी व्रत रहने से कौन से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। बताएंगे इसके संयम, नियम और पारण के बारे में। इसमें भोजन करने से क्या दोष लगता है, जानेंगे इस एक ही वीडियो में। सुनिए। भगवान श्री नारायण कहते हैं, इस व्रत में सप्तमी तिथि को तथा पारण के दिन व्रती पुरुष को हवन्यास भोजन करके संयम पूर्वक रहना चाहिए। सप्तमी की रात्रि व्यतीत होने पर अरुणोदय की बेला में उठकर व्रती पुरुष प्रातःकालिक कृत्य पूर्ण करने के अनंतर स्नान पूर्वक संकल्प करे। इस संकल्प में यह उद्देश्य रखना चाहिए कि आज मैं श्री कृष्ण प्रीति के लिए व्रत एवं उपवास करूंगा। मनवादी तिथि प्राप्त होने पर स्नान और पूजन करने से जो फल मिलता है, भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को स्नान करके और पूजन करने से वही फल कोटि गुना अधिक हो जाता है। उस तिथि को जो पितरों के लिए जल मात्र अर्पण करता है, वह मानो लगातार 100 वर्षों तक पितरों की तृप्ति के लिए गया श्राद्ध का संपादन कर लेता है। इसमें संशय नहीं है। स्नान और नित्य कर्म करके सूतिका ग्रह का निर्माण करें। वह लोहे का खड्ग, प्रज्वलित अग्नि तथा रक्षकों का समूह प्रस्तुत करे। सुंदर षोडशोपचार पूजन की सामग्री 8 प्रकार के फल, मिठाइयाँ और द्रव्य, इन सब का संग्रह कर लें। जायफल, ककोल, अनार, श्रीफल, नारियल, नींबू और मनोहर पुष्पांड आदि फल संग्रहणीय हैं। आसन, वस्न, मधुपर्क, अर्घ, आचमनीय, स्नानीय, शय्या, गंध, पुष्प, निवेद, तांबूल, अनुलेपन, धूप, दीप और आभूषण, यह 16 उपचार हैं। पैर धोकर स्नान के पश्चात 2 धुले हुए वस्त्र धारण करके आसन पर बैठे और आचमन करके स्वस्ति वाचन पूर्वक कलश स्थापन करें। कलश के समीप 5 देवताओं की पूजा करें। कलश पर परमेश्वर श्री कृष्ण का आवाहन करके वसुदेव, देवकी, नंद, यशोदा, बलदेव, रोहिणी, सृष्टि देवी, पृथ्वी, ब्रह्म नक्षत्र, रोहिणी, अष्टमी तिथि की अधिष्ठात्री देवी, परशुराम, व्यास देव तथा मार्कंडेय मुनि, इन सब का आवाहन करके श्री हरि का ध्यान करें। मस्तक पर फूल चढ़ाकर विद्वान पुरुष फिर इस तरह ध्यान करे। मैं श्याम मेघ के समान अभिराम आभाव वाले साक्षी स्वरूप बाल मुकुंद का भजन करता हूँ, जो अत्यंत सुंदर है तथा जिनके मुखारविंद पर मंद मुस्कान की छटा छा रही है। ब्रह्मा, शिव, शेषनाग और धर्म, ये कई कई दिनों तक उन परमेश्वर की स्तुति करते रहते हैं। बड़े बड़े मुनीश्वर भी ध्यान के द्वारा उन्हें अपने वश में नहीं कर पाते हैं। मनुष्यगण तथा सिद्धों के समुदाय भी उन्हें रिझा नहीं पाते हैं। योगेश्वर के चिंतन में भी उनका आना संभव नहीं हो पाता है। वे सभी बातों में सबसे बढ़कर हैं, उनकी कहीं तुलना नहीं की जा सकती। इस प्रकार ध्यान करके मंत्रोच्चारण पूर्वक पुष्प चढ़ावें। फिर उन्हें आसन देकर इस प्रकार कहें, उत्तम रत्नों एवं मणियों द्वारा निर्मित, संपूर्ण शोभा से संपन्न तथा विचित्र बेल बूटों से चित्रित यह सुंदर आसन सेवा में अर्पित, इसे ग्रहण कीजिए। उसके बाद एक एक करके उन्हें वसन, पाद, मधुपर्क या पंचामृत, अर्घ, आचमनीय, स्नानीय, शय्या, गंध, पुष्प, निवेद, तांबूल, अनुलेपन, धूप, दीप, जलपान और आभूषण भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करें और जो जो सामग्री पूजा के स्थान पर रखी हो, उन सबको श्री हरि को समर्पित कर देना चाहिए। उस समय इस प्रकार कहें, परमेश्वर, वृक्षों के बीज स्वरूप यह स्वादिष्ट और सुंदर फल वंश की वृद्धि करने वाले हैं। आप इन्हें ग्रहण कीजिए। आवाहित देवताओं में से प्रत्येक का व्रती पुरुष पूजन करें। पूजन के पश्चात भक्ति भाव से उन सबको 3-3 बार पुष्पांजलि दें। सुनंद, नंद और कुमुद आदि गोप, गोपी, राधिका, गणेश, कार्तिकेय, ब्रह्मा, शिव, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, दिक्पाल, ग्रह, शेषनाग, सुदर्शन चक्र तथा श्रेष्ठ
पार्षदगण इन सब का पूजन करके समस्त देवताओं को पृथ्वी पर दंडव्रत प्रदान करें। तदनंतर ब्राह्मणों को निवेद्य देकर दक्षिणा दें। उस समय व्रती पुरुष रात में कुशान पर बैठकर जागता रहे, प्रातः काल नित्य कर्म संपन्न करके श्री हरि का सानंद पूजन करे तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा पुराणों में जो वर्णित है उसे सुने। फिर भगवान नामों का कीर्तन करे। यदि आधी रात के समय अष्टमी तिथि का 1/4 अंश भी दृष्टिगोचर होता हो तो वही व्रत का मुख्य काल है। उसी में साक्षात श्री हरि ने अवतार ग्रहण किया है। वह जय और पुण्य प्रदान करती है, इसलिए जयंती कही गई है। उसमें उपवास व्रत करके विद्वान पुरुष जागरण करें। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने भी ऐसा ही कहा था। जो अष्टमी को उपवास एवं जागरण पूर्वक व्रत करता है वह करोड़ों जन्मों में उपार्जित पापों से छुटकारा पा जाता है, इसमें संशय नहीं है। सप्तमी वृद्धा अष्टमी का यत्न पूर्वक त्याग करना चाहिए। रोहिणी नक्षत्र का योग मिलने पर भी सप्तमी वृद्धा अष्टमी को व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान देवकी नंदन अविद्र तिथि एवं नक्षत्र में अवतीर्ण हुए थे। यह विशिष्ट मंगलमय क्षण वेदों और वेद गणों के लिए रोहिणी नक्षत्र बीत जाने पर ही व्रती पुरुष को पारण करना चाहिए। तिथि के अंत में श्री हरि का स्मरण तथा देवताओं का पूजन करके की हुई पारण पवित्र मानी गई है। वह मनुष्यों के समस्त पापों का नाश करने वाली होती है। संपूर्ण उपवास व्रतों में दिन को ही पारण करने का विधान है। वह उपवास व्रत का अंगभूत अभिष्ट फलदायक तथा शुद्धि का कारण है। पारण न करने पर फल में कमी आती है। रोहिणी व्रत के सिवा दूसरे किसी व्रत में रात को पारण नहीं करनी चाहिए। महारात्रि को छोड़कर दूसरी रात्रि में पारणा की जा सकती है। ब्राह्मणों और देवताओं की पूजा करके पूर्व काल में पारणा उत्तम मानी गई है। रोहिणी व्रत सबको सम्मत है, उसका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। यदि बुध अथवा सोमवार से युक्त जयंती मिल जाए तो उसमें व्रत करके व्रती पुरुष गर्भ में वास नहीं करता है। यदि उदय काल में किंचन मात्र कुछ अष्टमी हो और संपूर्ण दिन रात में नवमी हो तथा बुध सोम एवं रोहिणी नक्षत्र का योग प्राप्त हो तो वह सबसे उत्तम व्रत का समय है। सैकड़ों वर्षों में भी ऐसा योग मिले या ना मिले कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे उत्तम व्रत का अनुष्ठान करके व्रती पुरुष अपनी करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो संपत्ति से रहित भक्त मनुष्य है वे व्रत संबंधी उत्सव के बिना चढ़ाने तथा रात में जागरण करने से दैत्य शत्रु श्री हरि जयंती व्रत का फल प्रदान करते हैं। जो अष्टमी व्रत के उत्सव में धन का उपयोग करने में कंजूसी नहीं करता उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो कंजूसी करता है वह उसके अनुरूप ही फल पाता है। विद्वान पुरुष अष्टमी और रोहिणी पारणा न करें, अन्यथा यह पारण पूर्वकृत पुण्यों को तथा उपवास से प्राप्त होने वाले फल को भी नष्ट कर देती है। तिथि 8 गुने फल का नाश करती है और नक्षत्र 4 गुने फल का। अतः प्रत्नयोग पहर वाली रात्रि को नियम रजनी कहते हैं। उस रजनी के आदि और अंत में 2 संध्याएं होती हैं, जिसमें से एक को दिनादि या प्रात संध्या कहते हैं और दूसरी को दिनांत या सायं संध्या कहते हैं। शुद्ध जन्माष्टमी तिथि को जागरण पूर्वक व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य 100 जन्मों के किए हुए पाप से छुटकारा पा जाता है, इसमें संशय नहीं है। जो मनुष्य शुद्धा जन्माष्टमी में केवल उपवास मात्र करके रह जाता है, व्रत उत्सव या जागरण नहीं करता, वह अश्वमेघ यज्ञ के फल का भागी होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भोजन करने वाला नराधम घोर पापों और उनके भयानक फलों के भागी होते हैं। जो उपवास करने में असमर्थ हो वह एक ब्राह्मण को भोजन करावे अथवा उतना धन दे जितने से वह 2 बार भोजन कर ले, अथवा प्राणायाम मंत्र पूर्वक 1 सहस्त्र गायत्री का जप करे। मनुष्य उस व्रत में 12,000 मंत्रों का यथार्थ रूप से जाप करे तो और उत्तम है। व्रत उपवास और पूजा का जो कुछ विधान है और उसके न करने पर जो दोष होते हैं वह सब यहाँ बता दिया गया है। अतः प्रत्न पूर्वक तिथि और नक्षत्र के अंत में पारणा करें। यदि महानिशा प्राप्त होने पर तिथि
और नक्षत्र का अंत होता हो तो व्रती पुरुष को तीसरे दिन पारणा करनी चाहिए। उत्सव के बिना भी यदि केवल उपवास मात्र कर ले तो भगवान माधव उन पर उतने ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह पूजा व्रत नियम आदि करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।